वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर का होगा। और आपको बता दूं, फिलोसॉफी के पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। फिलोसॉफी की बात करें या अन्य किसी सब्जेक्ट की बात करें, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर बात की तो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, फिलोसॉफी के अंतर्गत पेपर 1 में आपको प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना है, यानी दर्शन शास्त्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में पढ़ना है। दर्शन शास्त्र की समस्याओं में खास करके इंडियन एंड वेस्टर्न, मतलब भारतीय और पाश्चात्य जगत के जो दर्शन हैं या पाश्चात्य दर्शन जो है और जो भारतीय दर्शन है, दोनों दर्शन में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मतलब उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, पाठ्यक्रम के बारे में, कि ये अर्थात आपको मतलब पढ़ना क्या क्या है आपको कुल मिला करके। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पेपर टू का आपके क्या नाम है, पेपर 2 का नाम है अप्लाइड फिलोसॉफी। अप्लाइड फिलोसॉफी का मतलब होता है अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र। तो अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो है इसके बाद वाली वीडियो में। मतलब वो पेपर 2 होगा और पेपर 1 ये है। 2 पेपर होंगे आपके, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग दिन में एक एक पेपर होगा, मतलब एक दिन में एक पेपर, दूसरे दिन फिर दूसरा पेपर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्स टाइटल आपको पता ही गई, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी, यानी दर्शन शास्त्र की समस्याएं भारतीय और पाश्चात्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर के यहाँ पर दिया गया 25 नंबर का जो आपका आपके कॉलेज में परीक्षा होगी, या जो एक प्रकार से वाइबा होता है, आपको जो एक प्रकार से असाइनमेंट वगैरह देना होता है, तो 25 नंबर वहाँ से आपको मिलते हैं। तो उसमें से अगर आप 9 नंबर पाते हैं 25 में से, तो आप पास कर दिए जाएंगे। 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 75 में से अगर आप 25 नंबर भी पाते हैं तो फिलोसॉफी में आपको पास कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए पढ़ना क्या क्या है आपको, टॉपिक्स यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इकाई 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। सबसे पहले 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहली इकाई में आपको पढ़ना है द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, मतलब भारतीय दर्शन की जो प्रमुख समस्याएं, सबसे पहले उसी को जानना है। इंडियन माने भारत या भारतीय, इंडियन माने भारतीय, फिलोसॉफी माने दर्शन शास्त्र। द मेन प्रॉब्लम्स मतलब होता है जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में। आप माने काकी के, तो भारतीय दर्शन की मुख्य समस्याएं या प्रमुख समस्याएं, ठीक है, या दर्शन शास्त्र की। ठीक है, अब उनमें भारतीय दर्शन में क्या क्या समस्याएं, जैसे कि प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्रिएशन, मतलब रिगार्डिंग मतलब होता है संबंध में। ठीक है, तो सृष्टि के संबंध में जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सृष्टि के संबंध में समस्या, सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के जो समस्याएं हैं भारतीय दर्शन में, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। इसके बाद में थ्योरीज रिगार्डिंग क्रिएशन, मतलब जो सृष्टि के संबंध में जो कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में हमको चर्चा कर लेनी, यानी सृष्टि के सिद्धांत। ठीक है, अब सृष्टि के सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हैं, देखिए ये सिद्धांत है आपका मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। तो भौतिकवाद जो है एक प्रकार से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी विचारधारा आपकी है, दूसरी विचारधारा है परमाणुकरणवाद। तो परमाणुकरणवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी विचारधारा आपकी है प्रकृति परिणामवाद। तो प्रकृति परिणामवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मायावाद किसे कहते हैं, ये सब सृष्टि से ही रिलेटेड हैं, तो मायावाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मायावाद हो गया आपका, मायावाद पढ़ेंगे। मायावाद के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म परिणामवाद। तो ब्रह्म परिणामवाद क्या है, ये भी एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में हमको भी चर्चा करनी है, और ये सब सिद्धांत सृष्टि से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। भौतिकवाद, परमाणुकरणवाद, प्रकृति परिणामवाद, मायावाद और ब्रह्म परिणामवाद, ये सब एक प्रकार से हमको पढ़ना है। इसके बाद में इकाई 1 में ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग इकाई 2 में जाएंगे। इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑफ कैजुअलिटी। प्रॉब्लम्स ऑफ कैजुअलिटी का मतलब होता है कार्य कारण की समस्याएं। कार्य कारण का भी सिद्धांत होता है, तो कार्य कारण की समस्याएं क्या क्या हैं। थ्योरीज रिगार्डिंग कैजुअलिटी, मतलब कार्य कारण संबंधी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। अब कार्य कारण सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैसे कि आपका है जो है
सतर्कतावाद, इसको आप बोलते हैं सॉरी सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, असत्कार्यवाद के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है प्रतीत समुत्पादवाद, ठीक है, तो प्रतीत समुत्पाद विचारधारा के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको परिणामवाद के बारे में जानना है। इसके अलावा विवर्तवाद के बारे में, तो इन सभी विचारधाराओं के बारे में पढ़ना, इन सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ना। और ये सब सिद्धांत किससे रिलेटेड है भैया, ये सब सिद्धांत आपके कार्य कारण संबंध से रिलेटेड है, मतलब कार्य कारण संबंध हैं, खास करके कार्य कारण संबंधी सिद्धांत हैं ये सब, ठीक है। इकाई 3 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 3 में आप लोगों को पढ़ना है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग आत्मन, यानी सोल जिसको आप कहते हैं, यानी आत्मा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरीज रिगार्डिंग आत्मन, मतलब जो आत्मा से रिलेटेड सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में हमको चर्चा करनी है, आत्मा से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। रिगार्डिंग मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित, आत्मन माने आत्मा, सोल, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं। ये देखिए कौन सा सिद्धांत है भाई आत्मा से रिलेटेड, उसमें सिद्धांत है आपका कौन सा, सिद्धांत है भूत चैतन्यवाद। भूत चैतन्यवाद जो है ये सिद्धांत है आपका, इसके बारे में पढ़ना है हमको। इसके अलावा अगला सिद्धांत है अनात्मवाद, अनात्मवाद के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा अनेका मतलब कि जो अनेकात्मवाद है उसके बारे में, अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, और सिद्धांत है अगला एकात्मवाद, तो एकात्मवाद, अनेकात्मवाद, अनावाद, ठीक है, इन सभी के बारे मतलब अनात्मवाद, भूत चैतन्यवाद, ये सब विचारधारा, 4 विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है जो कि आत्मा से रिलेटेड है। कौन कौन सी, भूत चैतन्यवाद, अनात्मवाद, अनेकांतवाद और एकात्मवाद, ठीक है। ये 4 विचारधाराएं हैं जो कि आत्माओं से रिलेटेड हैं, और भी विचारधाराएं, लेकिन इन चारों के बारे में आपको गहन जानकारी होनी चाहिए। चौथी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 4 में आपको पढ़ना है नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी का मतलब होता है प्रकृति की वास्तविकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार से जो वास्तविकता की प्रकृति होती है, वास्तविकता का नेचर है, उसके बारे में हमको जानना है। खास करके यहाँ पर आप देखिएगा, नेचर ऑफ रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता की प्रकृति, ठीक है, वास्तविकता के नेचर के बारे में हम जानेंगे। खास करके इसमें मोनिज्म बड़ा फेमस है, यानी जिसको अद्वैतवाद कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अद्वैतवाद के बाद में हम लोग ड्वेलिज्म के बारे में, यानी जिसको आप द्वैतवाद कहते हैं, द्वैतवाद विचारधारा को समझेंगे। इसके अलावा प्लूरलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, तो बहुलवाद विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सल्स, मतलब कि जो सार्वभौमिक की समस्याएं हैं, जो यूनिवर्सल्स की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में, खास करके समस्याओं में आता है रियलिज्म, रियलिज्म को बोलते हैं यथार्थवाद। इसके अलावा कंसेप्चुअलिज्म का मतलब होता है संकल्पनावाद। फिर इसके अलावा है आपका नोमिनलिज्म, नोमिनलिज्म का मतलब होता है, नोमिनलिज्म का मतलब होता है नाम मात्रवाद, तो नाम मात्रवाद, यथार्थवाद, संकल्पनावाद के बारे में हमको चर्चा करनी है। ये सब सार्वभौमों की समस्याएं हैं, यूनिवर्सल्स की समस्याएं हैं, इनके बारे में। और जो वास्तविकता है, प्रकृति, मतलब वास्तविकता की प्रकृति है या उसमें खास करके अद्वैतवाद, मतलब कि जो नेचर ऑफ रियलिटी में हमको अद्वैतवाद, द्वैतवाद और बहुलवाद के बारे में जानना है। तो ये इकाई नंबर 4 में हमको पढ़ना है। इकाई 5 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई 5 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 5 में जैसे हम पहुँचते हैं तो हमको क्या पढ़ना होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सटेंस। प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ की समस्याएं। यहाँ केवल पदार्थ की सब्सटेंस की समस्याओं को नहीं पढ़ना है, इसके अलावा जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, तो गुण की समस्याएं। इसके अलावा मोड मतलब विधा एक टाइप की, तो विधा की समस्याएं बहुत सारी हैं। रिलेशन मतलब संबंधों की समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद की समस्याएं, ठीक है। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद की समस्याएं, तो इन सभी समस्याओं के बारे में पढ़ना। एंड अगला जो विचारधारा है वो है असाधारणवाद, तो असाधारणवाद की भी समस्याएं। तो असाधारणवाद, पदार्थ, गुण, विधा, संबंध, आदर्शवाद, यथार्थवाद, इन सभी की समस्याओं के बारे में हम लोगों को जान लेना है, और ये सब पाश्चात्य जगत के सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके बाद में हमको नेचर एंड सोर्सेस ऑफ नॉलेज, मतलब
नेचर एंड सोर्स मतलब प्रकृति और स्रोत किसके, नॉलेज के, यानी कि जो ज्ञान है उसके सिद्धांत मतलब उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। यानी ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान के स्रोत के बारे में जानना है। ठीक है, ज्ञान का नेचर कैसा और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो ज्ञान की प्रकृति और स्रोत के बारे में चर्चा करनी है। इसमें खास करके जो है रेटेशनलिज्म जिसको आप बोलते हैं तर्कवाद, ठीक है, तर्कवाद, तो तर्कवाद के बारे में हमको चर्चा करनी है, रेटेशनलिज्म। ठीक है, इसके अलावा इपिक्रिज्म के बारे में चर्चा करनी है। इपिक्रिज्म का मतलब होता है एपिक्रिज्म, तो एपिक्रिज्म मतलब एप्रिकइज्म का मतलब होता है अनुभववाद, तो अनुभववाद के बारे में चर्चा करेंगे। और जो है रेशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद, तर्कवाद के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचनवाद या आलोचना जिसको आप बोलते हैं, तो क्रिटिसिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनिज्म का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं जो है इंट्यूशनिज्म, तो इंट्यूशनिज्म को हिंदी में बोलते हैं अंतर्ज्ञानवाद, तो अंतर्ज्ञानवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्ज्ञानवाद में खास करके आ प्रियोरी एंड आ पार्टियरी, ठीक है, इसके बारे में आ पार्टिरेटी रेरी, तो आ पार्टिरेरी और जो है प्रायोरी, तो आ प्रायोरी एंड आ पोस्टीरियरी, ये एक प्रकार से अंतर्ज्ञानवाद से ही रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में इकाई 6 में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य के सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। सत्य के सिद्धांत में आपका सिद्धांत कौन सा है भाई, सिद्धांत है कोरिस्पोंडेंस थियरी। कोरिस्पोंडेंस थियरी जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं पत्राचार सिद्धांत, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसके अलावा कोहेरेंस थियरी को बोलते हैं हिंदी में सुसंगतता का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे, सुसंगतता के सिद्धांत के बारे में। और आपको क्या पढ़ना है, प्रागैमेटिक सिद्धांत या प्रागैमेटिक थियरी जिसको आप बोलते हैं व्यवहारिक सिद्धांत। प्रागैमेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्पेस टाइम एंड कैजुअलिटी, मतलब कि स्थान समय और कारणता से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में हमको चर्चा करनी है, खास करके न्यूटन ने जो समस्याएं बताई हैं। इसके अलावा जो है लीबनिट्ज़ ने क्या समस्याएं बताई हैं। इसके अलावा ह्यूम ने क्या समस्याएं बताई हैं और कांट ने क्या समस्याएं बताई हैं। तो स्पेस टाइम एंड कैजुअलिटी से रिलेटेड जो ह्यूम, कांट, न्यूटन और लीबनिट्ज़ महोदय ने जो सिद्धांत बताए हैं इन सभी सिद्धांतों के बारे में हमको चर्चा करनी है। इसके बाद में हम लोगों को आगे बढ़ना है इकाई नंबर 7। इकाई नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 7 में हमको क्या पढ़ना है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। इकाई 7 में आपको पढ़ना है जो है क्रिएटिसिज्म का मतलब होता है सृजनवाद, तो सृजनवाद के बारे में जानेंगे। एंड एवोल्यूशनिज्म का मतलब होता है विकासवाद, तो सृजनवाद और विकासवाद इन दोनों विचारधाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में प्रॉब्लम्स ऑफ जो है क्रिएशनिज्म को हिंदी में बोलते हैं सृजनवाद, तो सृजनवाद की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशनिज्म मतलब विकासवाद के सिद्धांतों पर हमको फोकस करना है, विकासवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्रिएटिव एवोल्यूशन मतलब रचनात्मक विकासवाद जो होता है, खास करके बर्गरसन महोदय ने दिया है उसको, बर्गरसन महोदय का जो रचनात्मक विकासवाद का सिद्धांत है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में इमरजेंट एवोल्यूशनिज्म का हिंदी मतलब होता है उभरता हुआ विकासवाद। उभरते हुए विकासवाद पर विचारधारा दी है अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर को हिंदी में बोलते हैं सिकंदर, आपको पता होगा अलेक्जेंडर जो था या सिकंदर महान जो था, आपने नाम सुना होगा, तो वही है अलेक्जेंडर या सिकंदर। इसके अलावा अगले विद्वान हैं आपके अरिस्टोटल एंड हीगल, इन दोनों की विचारधारा है एवोल्यूशन को लेकर के, यानी कि विकासवाद विचारधारा जो अरिस्टोटल ने बताई है और जो हीगल ने बताई उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु जो था, अरिस्टोटल जो था, ये अलेक्जेंडर का गुरु था, ये बात भी याद ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8वीं इकाई में आपको क्या पढ़ना, मतलब 8वीं इकाई है, 8वीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है, 8वीं इकाई में आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स एंड क्राइटेरिया पर्सनल आइडेंटिटी एंड अदर माइंड्स। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब होता है व्यक्तिगत पहचान और अदर माइंड मतलब होता है अन्य मन
की जो समस्या, तो व्यक्तिगत पहचान और अन्य मन की प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं एंड क्राइटेरिया, मतलब कि एक प्रकार से मापदंड जो हैं, खास करके अदर माइंड के मापदंड और पर्सनल आइडेंटिटी के क्या मापदंड होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस था जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली, विस्तार से हमने आपको बताया, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान समझा। पेपर 2 के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको पढ़ना है, आप देख लीजिए, अभी मैं दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा। पेपर 2 थ्योरी वाले में आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, 3rd ईयर है, सेमेस्टर 5th है, ठीक है, बैचलर डिग्री यानी बीए आप कर रहे हैं। फिलोसॉफी में आपको पढ़ना है अप्लाइड फिलोसॉफी के बारे में। अप्लाइड फिलोसॉफी को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोर्स आउटकम्स दिया है, मतलब इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में आप क्या जान सकेंगे, क्या आपके अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो सकेंगी, ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम फंडा है, 5 क्रेडिट का पेपर है, कोर कंपलसरी पेपर है, 25-75 का एक प्रकार से ये पूर्णांक डिवाइड है, मतलब 25 नंबर में से जो कॉलेज की तरफ से होता है 9 नंबर आपको पाना अनिवार्य है, 75 वाले में से 25, ये अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग पासिंग मार्क्स दे जाते हैं, किसी किसी में 40, किसी किसी में 33, किसी किसी में, इस प्रकार से चीज़ें फिक्स होती हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो लगभग आप 40% से ऊपर अगर 100 में से नंबर लाते हैं तो आप अपने आप को पास मानिए हर एक सब्जेक्ट में, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। कुछ में आप अगर 33% भी पा जाते हैं, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 25 और 9 हो जाएगा आपका 24, ठीक, 34, तो 34% यहाँ पर है, मतलब 33% से ऊपर। तो इस प्रकार से ये है आपका सिलेबस। इसके बाद में आगे हम और चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें आपको बता दूं कि आपको जो प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट आपको एक बनाना पड़ेगा 3rd ईयर में ही, 5th सेमेस्टर में। फिलोसॉफी का आपके कॉलेज वाले बताएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट फर्स्ट आपको बनाना पड़ेगा, अपने कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, 103 क्रेडिट का पेपर होता है ये, 33% आपको यहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। और बीए 3rd ईयर के ही 6th सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो उसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, फिलोसॉफी में पढ़ना पड़ेगा, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद में पेपर 2 भी इसका है, उसको भी आप देख लीजिएगा। पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, मतलब सामाजिक राजनीतिक दर्शन शास्त्र। रिलीजन ऑफ फिलोसॉफी का मतलब होता है जो है धार्मिक दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें भी आपको प्रोजेक्ट एक तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कौन सा, फिलोसॉफी में योगा पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। इस प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ पर संपन्न होगा। तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना। अच्छा, 6th सेमेस्टर में आपको 2 प्रोजेक्ट आपको तैयार करने होंगे, ठीक है, एक प्रोजेक्ट और आपको रिसर्च प्रोजेक्ट 2 भी आपको बनाना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा विस्तार से हमने हर एक चीज़ के बारे में चर्चा कर दी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।